हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आ चुका एक बार फिर से एक और रिएक्शन लेके स्ट्रेट आउट ऑफ कोलकाता। अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं उसका नाम है ADR/ABR बाय EPR फ्रॉम इस एल्बम रेगे हिंदुस्तान। EPR का ट्रैक है। वी ऑल नो कि बीट किसने प्रोड्यूस की है, नन अदर देन GJ स्ट्रॉन्ग। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द EPR फैंस, टू ऑल माय पीपल फ्रॉम कोलकाता, तुम्हें पता है ब्रो क्या करना है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट अ बैंग। स्टैंडिंग ऑन द बीच, जैसे शुरुआत हुई इट साउंडिंग लाइक अ फोक सॉन्ग। ये ओरिजिनल है या फिर किसी का यूज किया गया है, तो उसके लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। बिकॉज पहले भी हमने सुना, हमने बदलू राम का बदन सुना था, तो वहां पे उन्होंने हैंग पैंग दादा के बच्चों की ओरिजिनल जो वोकल्स थे उसको इस्तेमाल किया गया था। तो EPR यूजुअली ये करता है, तो एक बार उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक। अमाय दुबाइली डे अमाय भशाइली डे इज अ भटियाली फोक सॉन्ग रिटन बाय बंगाली पोएट जशीमुद्दीन। ओके, सो दिस सॉन्ग अमाय डुबाइली डे, जो अभी शुरुआत में बंगाली में बोली जा रही है, अमाय डुबाइली डे अमाय भशाइली डे, इट्स एक्चुअली अ बंगाली फोक सॉन्ग। ओके, सो दैट्स द नेम, इसीलिए गाने का नाम ADR/ABR है। ओके, नाउ दैट मेक्स सेंस। और क्या लिखा है, दे आर वेल नोन फोक सॉन्ग्स हैंडेड ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड आर वेरी पॉपुलर फॉर देयर सिंपल ट्यून ओके एंड सोलफुल लिरिक्स। EPR एंड GJ स्ट्रॉन्ग। ओके, चलो अब गाने पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर फोकस करते हैं। चलो, परफेक्ट। तलाश में तेरी इमारतें ऊंची जो चांद को छूने की कोशिश, पैगाम कुछ ऐसा हवाओं में शाही बादलों से बरसे भी अश्के तो मोती सा ढलने को रात गई। टूटे ख्वाबों के तारे किनारे किनारे अरमान ने से ये जख्मी नजारा है किस्मत का, जो उस फकीर सा दिल को आराम नहीं, किस मुकाम पे पहुंचा मैं आखिर। He was using a lot of उर्दू वर्ड। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि EPR के गाने अगर हम सुन रहे हैं तो देयर विल बी कॉम्प्लेक्स लिरिक्स, पर यहाँ पे सीन कुछ अलग है। Here he is using a lot of उर्दू वर्ड्स, और मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रैपर्स पे रिएक्ट करता हूँ, बट वो भी इतने ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करते, बिकॉज हर बार के अंदर एक या दो उर्दू वर्ड है ही, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। चेक करते हैं, एक बार देखते हैं, सुन के ट्राई करते हैं। चलो, बरसे भी अश्के तो मोती सा ढलने को रात गई। टूटे ख्वाबों के तारे किनारे किनारे अरमान ने से ये जख्मी नजारा है किस्मत का, जो उस फकीर सा दिल को आराम नहीं, किस मुकाम पे पहुंचा मैं आखिर। मकाने ख्यालों के हो जाते खाली ठिकाने, अफसानों के जाऊं मैं भूल पर, आंखों में रोशनी चुभे तुम्हारी पर खामोशियां बीरंगे बहार बेवजह बीमार को मिले करार। तेरे से युवा में फलक से आजाद होके मेरे गुलशन में नज़्म हयात खिलते देख। जनाजा उठाओ मैं पत्थर के पत्तों का, जनाजा उठाऊं मैं पतझड़ के पत्तों का। इट्स द काइंड ऑफ पतझड़ के पत्ते क्या होते हैं? पतझड़ वो मौसम होता है जब वो मतलब पत्ते मर जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो जनाजा किसकी उठाई जाती है? मुर्दों की, डेड बॉडीज की। तो जनाजा उठाऊं मैं पतझड़ के पत्तों का। यार कैसे लिख लेता है ये बंदा, ऐसे कैसे सोच लेता है, वो बड़ी बात है। थिंकिंग जो वो थॉट प्रोसेस है वो कैसे हो जाता है। खिलते देख, जनाजा उठाओ मैं पत्थर के पत्तों का, क्योंकि अंदाजा न मंजिल फरेब का परिंदों को, जिसने नवाजा है जिद्दी पना मेरी कश्ती पर। और जिंदा धड़कते समुंदर का चेहरा हो तुम, जो बसेरा हो सुल्फों में पल के मैं चूम, मुशायरों के महफिल में गजलें सुनूं मैं, अपनाऊं मोहब्बत को किस्सा पुराना, बिछड़ना नसीब तो भी आशिकाना, ऐसा कि तेरे सादगी में सुकून मिले मुझे, धूप से बड़ी दूर से बाहों में तेरे रूह का ये जरूर बयां करूं तुझे। दैट चेंज इन बीट, वो जो बीट का ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ ना, अराउंड 1 मिनट 30 सेकेंड, और यू कैन कॉल 1 मिनट 31 सेकेंड पे जो ट्रांजिशन हुआ बीट का,
और जो फ्लो स्विच हुआ वो काफी ज्यादा स्मूथ था यार, काफी ज्यादा स्मूथ था। एक बस फोकस करना, जब 1 मिनट 30 सेकंड होगा और मोस्ट प्रोबेबली 34 सेकंड, वहां पे बस फोकस करना कैसे वो ट्रांजिशन होता है और कितनी स्मूथली हो जाता है, बस चेक करो। गजलें सुनूं मैं, अपनाऊं मोहब्बत को, किस्सा पुराना बिछड़ना नसीब तो भी आशिकाना, ऐसा कि तेरे सादगी में सुकून मिले मुझे, धूप से बड़ी दूर से बाहों में तेरे रूह का ये जरूर बयां करूं तुझे, डूबता महसूस ना सांस हुआ तेरे छू के, ना ये फितूर कसूर क्या मेरा भूल न कभी भूल, तो इश्क ये मेरा सूरत खुर्शीद है तू ही दवा, मेरे मूरत मर्ज को अर्थ दिया एक बेशक बेशर्त दिया, और अर्ज किया है जनाब मेहमान को खाली हाथ न भेजिए, उम्र भरोसे हम नहीं, जरा निगाहें शौक से देखिए तो तेरे नजर का तोहफा कम नहीं, हम मरीज असीर इश्क मरा। भाई अभी तक जितना मैंने सुना मोस्ट ऑफ द लिरिक्स उर्दू में काफी सारे वर्ड्स है तो उनका मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक समरी अगर समरी करके इसको बोले तो इट्स काउंट्स मतलब काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है ही इज शोइंग हिज लव फॉर हर, कि चाहे कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोना गिव अप, मैं यार अपना जो प्यार है उसको गिव अप नहीं करने वाला, मैं उसको अचीव करने वाला हूँ, जो मैं प्यार करता हूँ उससे उसको बताने वाला हूँ, उसको वो अचीव करने वाला हूँ, और एक काइंड ऑफ दिखाना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन, जो भाई यहाँ पे शायद कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो यार इसके लिए अगर ब्रेक डाउन चाहिए तो इसको पहले 10 से 12 बार सुने, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस मीनिंग्स ऑफ ईच बार, हर वर्ड का क्या मतलब होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज रियल टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम बता दो कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। वो यार दैट्स व्हाई आई रिएक्ट टू ईपीआर, बिकॉज एवरी टाइम हमें पता है ब्रो कि ईपीआर इज एन कॉम्प्लेक्स लिरिसिस्ट, ही इज द, यू कैन कॉल हिम वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन डीएचएच, लेकिन ये चैलेंजेस जो है ना वो खुद पे भी आता है तो अच्छा लगता है, काफी सही लगता है। देखते आगे फोकस करते, चलो। निगाहें शौक से देखिए तो तेरे नजर का तोहफा कम नहीं, हम मरीज असीरे इश्क मरा, किश्तों को भर रिश्तों के बाल तिनको से हल दृश्यों में आप बेचारगी भी लगे उम्दा जाम सही, बरकरार चरागे जस्त की लो आवाज शिकस्त का नाम नहीं। The hook part is so soulful यार, if you don't know the meaning of Amai Dubaili Re, Amai what was that, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं। अमाय भाषाइली रे, सो अमाय डुबाइली रे यूजुअली मीन्स होता है कि मुझे डुबा दिया, एंड भाषाइली मीन्स भसा दिया, इट्स अनदर वर्ड फॉर डुबा लिया, सो इट्स अ काइंड ऑफ सेम, अमाय डुबाइली रे, अमाय भाषाइली रे, काफी ज्यादा सोलफुल होता है यार। जो बंगाल में जो रहते हैं उन्हें पता है कि काइंड ऑफ बाउल गान होता है, तो बाउल गान जब आप सुनते हो तो काफी ज्यादा सही लगता है, जो फोक सॉन्ग होता है वो भी काफी ज्यादा सही लगता है। और इसके बाद, इसके पहले भी, सॉरी नॉट बाद, इसके पहले भी ईपीआर का एक कोलैब आ चुका है विद वन ऑफ द बैंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैंड, मैंने उनके कॉन्सर्ट्स भी अटेंड किए यार, फोक डैडीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके साथ ईपीआर का कोलैब भी आ चुका है, तो वो ट्रैक आप सुन के देखना, काफी सही है। तो चलो अब इस पे फोकस करते हैं वापस। बर्फीले पत्थर संगे मरमर सा चमके, बनकर बंद कमरे यादों के मंजर, तस्वीर सा उभर के दस्तक दूं, पुष्पक सा पुस्तक में तेरे अक्षरों से गुफ्तगू में अक्सर, फुर्सत मिले कुछ पल तेरी गुर्बत में शगुफ्ता गुलाब बनूं, फिलहाल संभाले हुए हैं दीदार उनके मेरे जुल्मत में क्या इट्स जो भी भाई लिख रहा है, जो भी बातें बोल रहे हैं, इट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन यार, ऑर्डिनरी लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं, इट्स द लैंग्वेज ऑफ पोएट्स, जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, जो लिटरेट्स होते हैं, वो ऐसे बातें करते हैं, मतलब जो लिटरेचर के वाले लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई नो आई एम पॉजिंग अलॉट, बट दिस नीड्स टू बी से, बिकॉज अभी अचानक मेरी नजर नीचे गई, मैं बस देख रहा था अराउंड 8 आवर्स हो चुके हैं एंड इट्स ओनली गॉट 23,000 व्यूज, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, बिकॉज स्टैंडर्ड वाली जो चीजें होती है उसके बायर्स कम होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो बहुत तगड़े वाले होते हैं, मीन्स यू नो व्हाट आई मीन, एंड ही डजंट राइट फॉर व्यूज, दैट्स फॉर श्योर। ईपीआर ने बहुत बार बोला है, बिकॉज ही डजंट राइट फॉर व्यूज, वो चीजें लिख सकता है जिससे मास उसके पास जाए, लेकिन दैट्स नॉट हिज प्रायोरिटी। भाई की प्रायोरिटी कुछ और है, हिप हॉप को एक अलग डायरेक्शन देना है, और भाई वो दे रहा है, प्रॉपरली दे रहा है। दिस गाय इज अ जीनियस ब्रो, ही डिजर्व अ लॉट। गुलाब बनूं, फिलहाल संभाले हुए हैं
दीदार उनके मेरे जुल्मत में, क्या छीने मेरी उल्फत को कोई, बस खामखा प्रश्न उठाते हैं आते और जाते खातों में, लाख दिखावे बाजी पासे पलटते ताकि मजाक बने उदासी, अब खांसू तो आतिशबाजी और आंखों में पालू आंधी, जब तुझसे ही मेरी दुनिया तो तुझसे ही दुनियादारी है, मैं ज़हमत सहने को सहलूंगा सब्र समीम के सागर में। दैट फ्लो स्विच, बीच बीच में जो फ्लो स्विच होता है ना, जो यूजुअली मींस ईपीआर की खासियत है, वो शब्दों को अपने वर्ड्स को ऐसे लिखता है कि मींस यूजुअली क्या होता है जब रैपर्स यूजुअली अपने वर्ड्स लिखते हैं तो वो एक काउंट पे लिखते हैं अराउंड 6 7 8 4 समथिंग लाइक दैट, बट द वे ईपीआर राइट्स इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट, अपना वे में है और काफी ज्यादा सही है, मुझे काफी सही लगता है। मुझे लोगों के बारे में नहीं पता बट आई एम अ ग्रेट ईपीआर फैन, बहुत दिन पुराने से मुझे ईपीआर को मतलब बोलने का मौका भी मिला है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे बातें भी की है, मैंने बोला भी और सामने से वैसा रिप्लाई जब आता है तो काफी ज्यादा सही लगता है ड्यू टू दिस कोविड, वरना मैं कोशिश करता कि कैलकाटा में जब तक हुई एक बार जरूर भाई से जाके मिलूं। तो चलो, तो तुझसे ही दुनियादारी है, मैं ज़हमत सहने को सहलूंगा सब्र समीम के सागर में तैरूं, हाँ जबकि भटकने को मेरे है रास्ते कई, बस तू लहरों को तेरे ना मुझसे कर महरूम। पहाड़ों ने मुझसे कहा कि ये कलयुग है, पर तुझसे ही मेरी उम्मीद ही का सतयुग है। ये क्या था? थोड़ा पीछे जाता हूँ, सॉरी यार सॉरी, थोड़ा पीछे जाता हूँ बिकॉज कुछ तो कलयुग सतयुग का बात हो रहा है, और जब ऐसी कुछ बातें होती है तो मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, बिकॉज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब चीजों में। बस तू लहरों को तेरे ना मुझसे कर महरूम। पहाड़ों ने मुझसे कहा कि ये कलयुग, पहाड़ों ने मुझसे कहा कि ये कलयुग है। ओके, पहाड़ों ने मुझसे कहा कि ये कलयुग है। कलयुग मींस कलयुग जो अभी चल रहा है, कलयुग मतलब होता है मींस 4 युग होता है, जो साइकिल होता है युग का, तो उसमें 4 युग होता है, और ऐसा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कलयुग इज द वर्स्ट, जहां पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती है, मारापीटी होती है, सो दिस इज द वर्स्ट जिसमें हम अभी जी रहे हैं, कलयुग। और जितना मुझे आइडिया है कि अराउंड व्हाट वाज दैट नंबर 2.5 लाख सालों बाद ये साइकिल चेंज होता है। सो आफ्टर कलयुग शायद वापस सतयुग आएगा तो चीजें थोड़ी बेटर होंगी शायद। चेक करते हैं, शायद यही भाई बोल रहे हैं कि पहाड़ों ने मुझसे कहा ये कलयुग है, फिर नेक्स्ट बार में सतयुग का भी कुछ तो इस्तेमाल किया है। पहाड़ों ने मुझसे कहा कि ये कलयुग है, पर तुझसे ही मेरी उम्मीदी का सतयुग है, पर तुझसे ही मेरी उम्मीदी का सतयुग है। तो जैसे अभी कलयुग चल रहा है, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो रही है, चीजें हो रही है, तो जैसे ही सतयुग आएगा, जैसे ही साइकिल बदलेगा तो चीजें वापस सही होनी शुरू करेंगी। तो वैसे ही जैसे तू मेरी जिंदगी में वापस आएंगी तो मेरे लिए भी चीजें सही होना और सही होंगी। मीन्स मैं थोड़ा अभी वर्ड्स के साथ फंबल कर रहा हूँ, सो वो मैटर नहीं करता, पर मैं जो बोलना चाहता हूँ आई थिंक लोगों को समझ में आ रहा है और लोग समझ पाएंगे व्हाट आई मीन, कि जैसे वो लड़की वापस भाई के पास आएगी तो उनकी जिंदगी भी और खूबसूरत होने लगेगी। वो दैट्स द नेक्स्ट लेवल राइटिंग यार, कम ऑन। मैं बोला ना कि जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, जो स्टैंडर्ड चीजें होती है, उसके बायर्स कम होते हैं। और तुम शुक्र मनाओ अगर तुम ईपीआर के लिसनर हो, रेगुलर लिसनर हो, तो यार तुम अलग हो यार, बाकी दुनिया से तुम अलग हो, और उसके लिए खुशनसीब मनाओ। तुम ये मत बोलो कि बंदा अंडररेटेड रह गया, ये रह गया, वो रह गया, फलाना ढिमकाना, ये मत बोलो। बस तुम ये सोचो कि ईपीआर कर रहा है, तुम वो सुन रहे हो, ही एग्जिस्ट, तुम वो सुनने के लिए तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, यही बड़ी बात है यार। से कहा कि ये कलयुग है, पर तुझसे ही मेरी उम्मीद ही का सतयुग है। हक से गुजरती है नदियां चट्टानों को काट के, उस कैद बहाव की कारीगरी में जुनून में बूंदों की गूंज में गुनगुनाओ, गाओ मुट्ठी के जुगनू फिजाओं को लौटाओ, आंखों से मेरे तू नारा पोशीदा है, मुझको जरूरत बस तेरे ही छाव की, हर पड़ाव हर चढ़ाव हर बड़ा खल्लड़ खड़ाओ, अब बताओ तो। showing his way with comparison कि why he need her. Man, come on. को जरूरत बस तेरे ही छाव की, हर पड़ाव हर चढ़ाव हर बड़ा खल्लड़ खड़ाओ, अब बताओ तुम। बिन तेरे मैं सिर्फ फिरा, मैं सिर्फ गिरा, ये सिलसिला चला, बचाओ तुम। हवाए शब अबाए कब अदाए हुस्न के हुस्न अदा में, बस तुम दुआ करूँ जुदा न हो तू आशरम एक आशियाना और हम तुम। कभी को मेरे कभी किसी प्रेरणा की देर ना हो, पेड़ शाखों में फल तेरा अमृत, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी उर्दू मेरा संस्कृत। फल तेरा अमृत, तू ही मेरी उर्दू, तू ही मेरी संस्कृत। मतलब जो भी चीजें हैं वो मेरे लिए, जो भी चीजें हैं वो तू है। मीन्स मैं अगर पंडित हूं तो तू मेरे आगे की वो देवी है जिसको मैं पूजा करने वाला हूं, तो तू ही मेरी उर्दू, तू ही मेरी संस्कृत, तू वो अमृत का फूल जिसे खा के मैं अमर हो जाऊं। इन सेंस नॉट खा के अमर हो जाऊं, जिसे पा के मैं अमर हो जाऊं। मैन कम ऑन। इतने सबके ऊपर से ये जो बीच में जो ऊपर है ना, गूज़बम्प्स मैन।
अमेजिंग अमेजिंग। वो मैन, लेट मी ड्रॉप अ लाइक यार। मैं यूजुअली ड्यूरिंग वीडियोस में ये नहीं करता, लेकिन दिस डिजर्व टू बी लाइक्ड। लेट मी कमेंट। क्या लिखूं? सीधा ही लिखता हूं, वी लव यू, कीप मेकिंग सच काइंड ऑफ ट्रैक्स, commenting while reacting, okay? Fuck, spelling क्या हो रहा है? What a track man, what a track means मैं बोल सकता हूँ ये कंपैरिजन मतलब सही होगा करना ईपीआर के लिए, बिकॉज अगर तुमने अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर थे जिनके बारे में जब हम बोलते हैं तो काफी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बोलते हैं क्या उनकी चीजें उन्हें समझ में नहीं आती। बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट literature, English literature, one of the biggest name is William Shakespeare. Same way में when we talk about DHH, one of the best ladies is EPR, because इनकी चीजें लोगों की समझ में नहीं आती। लेकिन जब भी अगर इन फ्यूचर कभी DHH के बारे में पढ़ाई होगा, सिलेबस का जो सबसे बड़ा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो अगर कोई चैप्टर होगा तो वो ईपीआर के बारे में होगा। अबाउट डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग लिरिक्स, अबाउट हाउ टू राइट लिरिक्स विथ डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग चीजें उसमें डालना, अलग अलग एलिमेंट्स डालना, सही चीजें उसको बनाना। मीन्स जो उसके लिसनर्स होंगे ना, जो वो पढ़ेंगे, जो वो समझेंगे ईपीआर को, बस वो क्वांटिटी भले कम हो सकती है, लेकिन वो जो क्वांटिटी होगी वो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। सो यार मैं फैन हूँ यार ईपीआर का। सच एन अमेजिंग ट्रैक, दिल खुश हो गया लिटरली मेरा। यूजुअली मैं इतना ज्यादा खुश नहीं होता हूँ वाइल रिएक्टिंग, बट व्हेनेवर मैं रिएक्ट करता हूँ ईपीआर के, इसके पहले मैं इससे ज्यादा इतना खुश हुआ था वाइल मैं कौन सा गाना रिएक्ट कर रहा था तब ईपीआर का, क्यों इशारों ही इशारों में। अमेजिंग ट्रैक, और ये भी ट्रैक अमेजिंग। तो सबसे पहले तो शाउट आउट टू कुंतल द जीजे स्ट्रॉन्ग फॉर प्रोड्यूसिंग सच एन अमेजिंग बीट। ईपीआर के बारे में क्या मैं बोलूं, पूरे वीडियो में ईपीआर के बारे में बोल रहा हूं। शाउट आउट टू द होल टीम, हुड नेम जो, जितने भी सपोर्ट टीम है कैमरा के पीछे, जितने भी लोग हैं, सबको शाउट आउट फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग म्यूजिक वीडियो। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो अगल मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।